नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार से हम गूगल शीट के माध्यम से स्टैटिकल फंक्शंस को करें। एमएस एक्सेल के अंदर हम लोगों ने मैथमेटिकल फंक्शंस को पिछले वीडियो में किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैथमेटिकल फंक्शंस। आज हम लोग चलते हैं और देखते हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, भैया बहन हैं, वो ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से स्टैटिकल फंक्शंस का हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि किस प्रकार से हम स्टैटिकल फंक्शन के अंदर एवरेज, मैक्स, मीन और काउंट फंक्शंस को देखेंगे। एवरेज से हम एवरेज निकालेंगे, वैल्यू का एवरेज कैसे निकाला जाता है, औसत कैसे निकाला जाता है। मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे फाउंड करेंगे। अगर हम लोगों ने अगर मोर देन इनपुट्स वैल्यू को दे रखा है तो उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग फाउंड करेंगे मैक्स फंक्शन से। और मीन अर्थात मिनिमम्स वैल्यू मतलब अगर हम लोगों ने मोर देन नंबर्स को इनपुट किया है तो उसमें से मिनिमम्स वैल्यू को कैसे फाउंड करेंगे, तो इसके लिए हम मीन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। काउंट से क्या होता है कि अब जितने भी नंबर्स को इनपुट किए हैं उसके संख्या को वो दर्शाता है, वो काउंट करके बताता है कि आपने कितने नंबर्स को इनपुट किया है। तो ये काउंट फंक्शन से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और ओपन करते हैं गूगल शीट और उसमें देखते हैं एमएस एक्सेल्स में कैसे एवरेज, मैक्स, मीन और काउंट को फंक्शंस का यूज करें, ये स्टैटिकल फंक्शंस का कैसे यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम गूगल शीट्स ओपन कर लेंगे तो उसमें हम यहाँ पे कुछ वैल्यू को इनपुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू कुछ इनपुट किया 25, फिर हमने दे दिया 63, फिर हमने दे दिया 44, फिर हमने दे दिया 56 और इस वैल्यू का हम एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एवरेज के लिए क्या होता है कि जितने भी नंबर्स हम दिए रहते हैं उसको पहले हम टोटल करते हैं और जितनी संख्या में नंबर की संख्या होती है उससे उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ नंबर की संख्या है 1 2 3 4, चार वैल्यू हमने दिया है। संख्या जो काउंट करके अगर देखें तो इसकी संख्या है, यहाँ पे जो संख्या हुई वो 4 संख्या हुई, नंबर की 4 संख्या हुई। और यहाँ पे जो नंबर्स को हम उसके बाद उसको टोटल्स करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम इक्वल दे दें अगर उसका हमको एवरेज निकालना है तो, और उसके बाद हम टाइप करेंगे एवरेज। एवरेज हमने टाइप किया, फिर हम ब्रैकेट्स दिए और ब्रैकेट्स देने के बाद इसमें हम वैल्यू को क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू 25 है वो उसका सेल एड्रेस हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हम सेल एड्रेस टाइप किए A1 टाइप करने के बाद हम कॉलन देंगे और यहाँ पे कॉलन देने के बाद उसके बाद हम जो लास्ट सेल एड्रेस है जिसमें जो मेरा वैल्यू है 56 उसको हम देंगे। तो यहाँ पे मेरा लास्ट जो वैल्यू है 56 उसका सेल एड्रेस है A4, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे A4, यहाँ पे A4 और A4 देने के बाद हम ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं और इंटर करते हैं। या हम ये साइन का सिंबल जो दे रखा है इस साइन के सिंबल पे क्लिक करेंगे, या अपने कीबोर्ड जो है मेरा की वहाँ से भी हम इंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइन के सिंबल पे ही क्लिक किए तो यहाँ पे हमको आउटपुट वैल्यू मिल गया 47। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हैं उसका एवरेज हो गया 47। एक बार इसी वैल्यू को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई जैसे यही वैल्यू जो हम दे रखे हैं उसको अगर दूसरे तरीके से देखना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि इक्वल लिखें और उसके बाद हम एवरेज लिख दिए। एवरेज लिखने के बाद हम ब्रैकेट्स दिए और ब्रैकेट्स देने के बाद यहाँ पे भी हम ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे 25, 63, 44, और यहाँ पे 56 और उस ब्रैकेट्स को बंद किए और फिर यहाँ पे इंटर किए। वैल्यू मुझे मिला 47। थोड़ा कम संख्या लेके एक बार फिर ट्राई करते हैं कि एवरेज मेरा सही निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। तो यहाँ पे हम एवरेज दिए और यहाँ ब्रैकेट्स दे दिए और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया आपको 10, 20, 30 और ब्रैकेट्स को बंद किए। तो जो यहाँ पे नंबर दिए हैं 10, 20 और 30, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको जो आउटपुट रिजल्ट आएगा तो वो आएगा 60। और 60 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे जो हम जो यहाँ पे नंबर्स हैं उनकी जो संख्या है उसको अगर हम काउंट करें तो 3 है, 10, 20 और 30।
तो 60 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमको आउटपुट रिजल्ट मिलेगा 20। ये 20 देता है कि नहीं देता है, इसको जैसे हम इंटर करते हैं या साइन के सिंबल पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 20 हमको मिल गया, मतलब कि ये एवरेज जो निकाल रहा है वो एक्यूरेट निकाल रहा है, सही निकाल रहा है। अब हम एवरेज के बाद चलते हैं मैक्स वैल्यू पे कि मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाउंड करें। तो मैक्सिमम वैल्यू को फाउंड करने के लिए इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, उसको हम हिडन कर दिए, उधर कर दिए। अब फिर यहाँ पे कुछ नंबर्स को हम देंगे मैक्सिमम वैल्यू को पाने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले कुछ नंबर्स को इनपुट कर लेंगे, तब ना हम मैक्सिमम वैल्यू पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे दे दिए 68, फिर इंटर किए, यहाँ पे दे दिए 56, फिर हम दे दिए आपको 22, फिर यहाँ पे हम दे दिए 87, फिर यहाँ पे हम दे दिए 100, यहाँ पे सॉरी हाँ ये वैल्यू भी रहने देते हैं। फिर हम दे दिए 102, फिर हम दे दिए 456, फिर हम दे दिए यहाँ पे 280। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इक्वल दिए। वैसे तो यहाँ पे इक्वल जब देके ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मैक्स यहाँ पे हम टाइप किए और मैक्स देने के बाद यहाँ सेल एड्रेस से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट्स दिए और यहाँ पे जो सेल हमारा शुरू होता है सबसे पहला नंबर्स, तो वो होता है B1 से हमारा शुरू होता है वैल्यू, क्योंकि B1 में मेरा पहला नंबर है 68। फिर हम कॉलन दिए और यहाँ पे लास्ट जो हमारा है वो B8 के पास है 280 तक, तो यहाँ पे हम B2 दे दिए। अब ब्रैकेट्स को बंद किए, इंटर किए, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू दिया 68 मैक्सिमम वैल्यू। ये कैसे भाई हो गया? ओ, हमने सिर्फ यहाँ पे B2 तक ही लिया था ना, जबकि इसका सेल एड्रेस तो यहाँ पे है आपको लास्ट B8 तक, सॉरी B8 तक, तो यहाँ पे हम B8 देंगे। वही हम भी कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कैसे सिर्फ 68 दे रहा है, क्योंकि हमने सेल एड्रेस ही दो ही लिया था, B1 और B2, गलती से यहाँ पे हम ले लिए B1 और लास्ट मेरा जो सेल एड्रेस है वो B8 तक है। और यहाँ पे हम जैसे इंटर करेंगे वहाँ पे देखिए हमको आउटपुट वैल्यू मिल गया। आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर दिया 1100 आपको 14, तो यहाँ पे हमको मिल गया 1140 वैल्यू। तो ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू था। उसी तरह से हम मिनिमम वैल्यू को भी देखेंगे। उससे पहले एक और भी तरीका है कि ये मैक्स वैल्यू को ऐसे भी हम निकाल सकते थे, इक्वल दिए। अगर हम मैक्स निकालना चाहते हैं, जैसे हम मैक्स टाइप कर दिए, ब्रैकेट्स दे दिए और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट्स में कुछ नंबर्स को रख के उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम दे दिए 89, 56, 45, 75, 89, फिर 63, फिर 69, फिर आप फिर 89 तो दिए ही थे, शायद 89 दिए थे। फिर उसके बाद हम दे दिए 72 और ब्रैकेट्स को हम बंद किए और ब्रैकेट्स को बंद करने के बाद हम इंटर किए, तो यहाँ पे हमको आउटपुट वैल्यू मिल गया 89। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो मेरा था 89, वहाँ पे उसको रिजल्ट्स को यहाँ पे शो कर दिया मैक्सिमम वैल्यू को। तो मैक्स फंक्शंस का यूज ही होता है कि अगर हम मोर देन नंबर्स के बीच में से मैक्सिमम्स वैल्यू को अगर पाना चाहते हैं तो हम मैक्स फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब चलिए देखते हैं मीन फंक्शंस को, और मीन फंक्शन से क्या होता है। तो मीन फंक्शंस के लिए हम चलते हैं और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स पहले इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर इंटर कर लिए। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने नंबर दिया 33, उसके बाद हम दे दिए यहाँ पे दे दिए 52, फिर उसके बाद हम दे दिए 25, उसके बाद हम दे दिए 36, उसके बाद हम दे दिए 32, फिर उसके बाद हम दे दिए 25 तो दिए ही थे, यहाँ पे दे दिए 27। और यहाँ पे हम वैल्यू देखना चाहते हैं कि आपको मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे मीन और ब्रैकेट्स देंगे और यहाँ पे मीन देने के बाद हम वैल्यू का जो हमारा नंबर्स है उसका हम सेल एड्रेस देखेंगे। तो यहाँ सेल एड्रेस शुरू होता है C1 से, C1 हमने दे दिया, कॉलन दिए
और कॉलन देने के बाद लास्ट मेरा जो वैल्यू है 27, तो उसका सेल एड्रेस हुआ C8। तो हम यहाँ पे C8 नहीं C6 और इस ब्रैकेट्स को हम बंद किए, C6 तक है लास्ट, उसको हम इंटर किए तो यहाँ पे हमको 25 मिला। मतलब इन सारे नंबरों के बीच में सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारा 25। तो मिनिमम वैल्यू को जनरेट करता है, मैक्सिमम वैल्यू को जनरेट करता है, एवरेज से हम औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, दिए हुए नंबर्स का हम एवरेज निकालते हैं। तो हम लोगों ने एवरेज, मैक्स, मीन समझ चुके हैं। अब इसको मीन को उसी तरह भी कर सकते थे, जैसे इक्वल करके यहाँ पे हम मीन ऐसे भी टाइप करके ब्रैकेट्स दिए हैं और यहाँ पे भी नंबर्स को ऐसे कर सकते हैं जिस तरह मैक्स में हम कर रहे थे 12, 10, 9, 6, 33, यहाँ पे ब्रैकेट्स को बंद किए, इंटर किए, तो हमको सबसे मिनिमम वैल्यू मिला हमको 6, क्योंकि जो हम नंबर डाले थे उसमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू था हमारा 6 था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट करके हम आपको दिखा दे रहे हैं कि नीचे जो हम वैल्यू दिए थे वो यहाँ पे दिखा रहा है, आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे इंडिकेट करके दिखा दिया, यहाँ पे हम दिए थे 12, 10, 9, 6, 33, तो यहाँ पे हमको जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिला वो 6 मिला। तो आप मीन वैल्यू को भी समझ गए, मैक्स वैल्यू को भी समझ गए कि मैक्स फंक्शंस का कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं काउंट फंक्शंस का। तो काउंट फंक्शन में क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे काउंट फंक्शंस का यूज़ करना चाहते हैं तो इक्वल लिखें और यहाँ पे हम लिख देंगे काउंट लिखने के बाद ब्रैकेट्स देंगे और यहाँ पे नंबर्स को इनपुट करते गए। मान लीजिए या कुछ पहले से भी सेल में किए हैं तो वहाँ सेल एड्रेस को यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दे दिए हैं कि 56, फिर इंटर किए हैं, कॉमा दिए हैं और 56 के बाद 75, 25, फिर 89, फिर यहाँ पे 72, यहाँ पे देखे और ब्रैकेट्स को बंद किए और यहाँ पे इंटर किए। तो यहाँ पे कितने नंबर्स टोटल्स दिए हुए थे, तो यहाँ पे संख्या जो है वो 5 है। जैसे 56 पहला, 75 दूसरा, 25 तीसरा, 89 चौथा और 72 पाँचवा। तो यहाँ पे टोटल्स नंबर्स को काउंट करके बताता है कि आपने कितने नंबर्स को यहाँ पे इनपुट किया है। तो यहाँ पे 5 संख्या जनरेट कर दिया। तो काउंट फंक्शंस को हम लोगों ने समझ चुका कि काउंट फंक्शन से क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने समझा एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट। और ये जो फंक्शंस होते हैं एवरेज, मैक्स, मीन और काउंट, ये स्टैटिकल फंक्शन होते हैं, ये स्टैटिकल फंक्शन में आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज देखा कि स्टैटिकल फंक्शंस का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे गूगल सीट में। जिस किसी ने अगर मेरा मैथमेटिकल फंक्शंस वाला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में जाकर वो उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और मैथमेटिकल फंक्शंस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।